हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 19 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं उनके इनसाइड टॉपिक देख लीजिए। पहले इनसाइड टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स, पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा, सैन्य हवाई क्षेत्रों पर संयुक्त अभ्यास, जनवरी 2023 में भारत में G20 की अध्यक्षता, अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विदेश कार्यालय परामर्श, किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो सारे हमने कवर किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। जो भी कंपटीशन इस समय एग्जाम आ रहे हैं उनमें करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस या जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन आता है, तो ध्यान से आप लोग देखिए, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो जो आज़ाद हिंद फौज थी इसकी स्थापना देश पूछ रहा है किस देश में की गई थी। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई हैं? तो जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जिसने सभी ऑफलाइन सर्विसेज जो हैं बंद की हैं और पूरी तरह से ये राज्य डिजिटल हो गया है सर्विसेज के मामले में। तो सही आंसर है ऑप्शन है। सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन करने के पीछे जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना है, यानी कि जो भी ऑफलाइन काम हो रहे थे उनको ऑनलाइन करना है। इसके तहत नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना भी सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं सारी चीज़ें। और जो सरकारी ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, इनका डिजिटलीकरण होने से अब सरकारी कार्यालय नागरिकों की जेब में होगा, यानी कि जो भी गवर्नमेंट काम है वो ऑफिस जाए बिना आप अपने मोबाइल से घर में कर सकते हैं, इसलिए जेब में होगा। इससे नागरिक बिना किसी कार्यालय में जाए किसी भी सरकारी सेवा का लाभ कहीं भी और कभी भी उठा सकते हैं। इससे आपकी गैदरिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑफिस में लाइन भी नहीं लगेगी और किसी को कोई भी काम करने में या कराने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य बना जो पूरी तरह से डिजिटल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट है ये जारी की गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। चूंकि ये स्वास्थ्य रिलेटेड रिपोर्ट है तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि देश भर में 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से जो है अधिक की कमी है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विदेश कार्यालय परामर्श किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो विदेश कार्यालय परामर्श है ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन सी। 15वां भारत ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श बैठक आज नई दिल्ली में हुआ। दोनों देशों ने भविष्य के संबंधों के लिए रोड मैप 2030 अपनाने के साथ एक व्यापक रणनीति जो है शेयर की, जो रणनीतिक साझेदारी है वो जो है शेयर की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोगों के बीच जो रिलेशंस हैं वो, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है। बैठक में कोविड महामारी के दौरान जो प्रतिबंधों के बावजूद रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत में G20 की अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो बैठक है ये पहली स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक है और ये G20 की अध्यक्षता के तहत हो रही है और जनवरी 2023 में भारत में हो रही है। राज्य पूछ रहा है किस राज्य में किया जाएगा इसका आयोजन, तो केरल में होगा इसका आयोजन। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत की प्रेसिडेंसी के तहत G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक 18 से 20 जनवरी 2023 तक, यानी कि आज से 20 जनवरी 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगी। G20 SWG की जो मेजबानी है ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के धर्मेंद्र प्रधान। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य आपात स्थिति का पता लगाना, तैयारियों और प्रतिक्रिया, दवाओं के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, डिजिटल स्वास्थ्य नवोन्मेष और समाधान, 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिकता दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बेलारूस के कई सैन्य हवाई क्षेत्रों पर संयुक्त अभ्यास किस देश ने किया है? तो ये बेलारूस के जो सैन्य हवाई क्षेत्रों पर संयुक्त अभ्यास किया है ये रूस ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। बेलारूस और रूस ने एक संयुक्त सामरिक वायुसेना अभ्यास शुरू किया है और ये अभ्यास 1 फरवरी तक चलेगा। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय से जानकारी मिली है। जो समाचार एजेंसी है सिन्हुआ, इस मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए इस एजेंसी ने बताया है कि संयुक्त युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का मुख्य लक्ष्य परिचालन अनुकूलता को बढ़ाना है। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक हवाई टोही, राज्य की सीमाओं पर संयुक्त गश्त, जमीनी सैनिकों के लिए हवाई सहायता, सामरिक हवाई लैंडिंग, माल की डिलीवरी और घायलों को निकालने का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो जो वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं ये कंपनी वायकॉम 18। सही आंसर है ऑप्शन बी। वायकॉम 18 ने जो है 951 करोड़ रुपए में अगले 5 सालों के लिए वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल कर लिए हैं, जिसने 951 करोड़ रुपए में डील की है, जिसका जो प्रति मैच मूल्य पड़ रहा है 7.09 करोड़ रुपए पड़ रहा है। इन मीडिया राइट्स के ऑक्शन जो है ग्लोबल राइट्स के लिए 3 कैटेगरी, जो कैटेगरी वो है लीनियर, डिजिटल और संयुक्त, इनमें आयोजित किए गए थे। वीमेंस आईपीएल में अगले 5 सालों में 5 टीमों को मिलाकर कुल 134 मैच कराए जाएंगे। इसके तहत पहले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 22 मैच कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये जो भागीदारी की गई है ये किसान पुष्पक योजना के तहत की गई है और जो गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है वो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन है। चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप, ये जो गरुड़ एरोस्पेस है ये चेन्नई का ड्रोन स्टार्टअप है, इसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी क्यों की है? क्योंकि 150 गरुड़ जो है कृषि किसान ड्रोन को किसान पुष्पक योजना के तहत लोन के लिए जो है परमिशन मिली है। ये ड्रोन जो है लोन से किसानों को फसल के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालन, उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में जो है हेल्प मिलेगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 150 ड्रोन अनुप्रयोगों का वित्त पोषण करती है जो किसान समुदाय को लाभान्वित करेगी और 150 कुशल पायलट भी बनाएगी जो उद्यमी बनने के लिए संलग्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? तो ये जो पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है ये जो है प्रदेश है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र हिंदुओं को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसे स्थानों से राष्ट्रीय राजधानी में चले गए हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसे स्थान हैं वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ उन स्थानों से राष्ट्रीय राजधानी में चले गए हैं, उनको पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा जो है केंद्र दे सकता है। ये दिल्ली सरकार का सुझाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये जो जिला है ये पहला जिला है इस मामले का। सही आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग मामलों की जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है। तो ये जो विदिशा है ये मध्य प्रदेश का जिला है। ये विदिशा जिला प्रशासन और दूरसंचार विकास केंद्र जो दूरसंचार विभाग इसकी संयुक्त पहल है। विदिशा में स्टार्टअप्स और एसएमईज के 5G 4G IoT अभिनव समाधानों की तैनाती के लिए 5G यूज केस प्रमोशन पायलट का नेतृत्व कर रहा है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ये जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी, भारत में नहीं हुई थी इस फौज की स्थापना, ये आपको पता होना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इन्होंने इसकी स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। कब की थी? 1943 में की थी। कल की क्लास का स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो जो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ओडिशा राज्य में होता है। सही आंसर था ऑप्शन ए और इसका सही आंसर दिया है प्रीति दिवाकर जी ने।
कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो अगर इसमें आपका क्वेश्चन आता है कि किस राज्य का जिला है जो देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित हुआ है, तो ये केरल राज्य का जिला है। कौन सा जिला है, तो कोल्लम है। सही आंसर था इसका ऑप्शन बी। और इसका सही आंसर दिया है इंदु त्यागी ने, निक्कू, मोहित कुमार, प्रीति दिवाकर, ममता प्रधान। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।